गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ 9 वैल्यू। टेबल ऑफ 9 वैल्यू का क्वेश्चन बनाने के लिए इसको एक टेबल बनाना पड़ता है 9 वैल्यू का, और उसको देख देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 894 पेन्स एट द रेट ऑफ 2.65 पर पेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू। एक पेन की प्राइस दी हुई है 2 रुपीज़ एंड 65 पैसे और आपको 894 पेन्स का प्राइस निकालना है। तो इसको बनाने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू बोलते हैं। तो पहले आप टेबल बनाना सीखें कि टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू कैसे बनता है, यहाँ पर लिखेंगे पेन और यहाँ पर कॉस्ट। पेन में लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स में 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना है। तो आइए देखते हैं टेबल ऑफ 9 वैल्यू कैसे बनता है। एक पेन की प्राइस दी हुई है 2 रुपीज़ 65 पैसे। तो एक पेन का प्राइस लिखेंगे यहाँ पर 2 रुपीज़ 65 पैसे। उसके बाद इसमें एक और जोड़ दो 2 रुपीज़ 65 पैसे। इसको जोड़ेंगे तो होगा 0 6 6 12 और 1 13.5। तो यहाँ हो गया 2 पेन का प्राइस 5 रुपीज़ एंड 30 पैसे। इसमें 2 रुपीज़ एंड 65 पैसे फिर से ऐड कर दीजिए 5, ये हो गया 9 7 रुपीज़ 95 पैसे। इसमें 2.65 फिर से ऐड कर देंगे 0, ये हो गया 6.9 और 1 10 रुपीज़ 60 पैसे। ये 4 पेन का प्राइस हो गया। इसमें फिर 5 का निकालना हो तो एक पेन फिर से जोड़ दीजिए 2.65 5 12 3 1 13 रुपीज़ 25 पैसे 13 रुपीज़ 25 पैसे। इसमें फिर से 2.65 ऐड कर देंगे 0 9 5 1 15 रुपीज़ 90 पैसे। तो 15 रुपीज़ 90 पैसे हो गया आपका 6 पेन का। इसमें एक पेन और जोड़ दीजिए 2.65 5, ये हो गया 5 8 1 18 रुपीज़ 55 पैसे। इसमें फिर से 2.65 ऐड कर देंगे 0 12 1 2 21 रुपीज़ 20 पैसे। इसमें फिर से 2.65 ऐड कर देंगे तो होगा 5 8 3 2 23.85 पैसे 23.85 पैसे। तो इस तरीके से आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए फिर आसान होता जाएगा और मैनुअली आपको इसको ऐड करना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद इस टेबल का नाम लिख देंगे टेबल ऑफ 9 वैल्यू। और ये प्लस वगैरह जो भी अब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको रखने करना है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ बस एक प्रॉपर टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है। अब ये टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको निकालना है 894 पेन का प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 894 पेन, ये लिखना है। अब 894 है उसको ब्रेक करना है आपको। कॉस्ट ऑफ 894 पेन्स को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 894 है, इसको आपको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है, पहले लिखेंगे 8, उसके बाद 8 के बाद जितना नंबर्स है
उतना जीरो देंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो देंगे, प्लस 9 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखते जाना है, 9 है, 9 के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो देंगे, प्लस 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो उसमें कोई भी जीरो नहीं देना है। तो 894 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है। पहली क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप उसको फॉलो करते जाएं, 1 से 2 क्वेश्चन में आप आराम से सीख जाएंगे। अब आपको 800 और 94 पेन का प्राइस निकालना है अलग अलग, और फिर सबको एक साथ ऐड करेंगे। तो इसको बनाने का यही तरीका है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 लाइन नीचे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 800 पेन्स इक्वल टू 800 पेन का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 8 पेन का निकालना होगा। 8 का देखिए कितना दिया हुआ है, 8 पेन का प्राइस मैं बताता हूँ। 8 पेन का प्राइस आपके पास है 21.20। तो आपको 21.20 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 2120। पॉइंट अभी नहीं लिखना है, 2120 लिखें। उसके बाद 800 में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो वो भी 2 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। इतना करने के बाद आपको देखना है कि ये 2120 में पॉइंट कितना अंक के बाद है। अगर हम इस साइड से देखें, राइट साइड से, तो 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर आप यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है ऐसे। अब इसी तरीके से आपको 800 का हो गया, अब 90 का निकालना है। कॉस्ट ऑफ 90 पेन्स इक्वल टू 90 पेन का निकालने के लिए 9 पेन का देखेंगे। 9 पेन का कितना है, 23.85। तो पॉइंट को भी इग्नोर करना है, लिखना है सिंपल 2385। और इसमें कितना जीरो है, 1, तो 1 जीरो। ध्यान रखिएगा आप ये जो नंबर है उसको एक सीधा में लिखिएगा ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो 2, तो इधर 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ पर अब पॉइंट लगा दीजिए। ओके, अब आपको प्राइस निकालना है 4 पेन का। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इक्वल टू 4 पेन का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये 60 पैसा, और इसमें कोई जीरो वगैरह नहीं है, तब सीधा लिख दो 1060। अब 2 अंक के बाद यहाँ पर ये है पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इधर से पॉइंट के लिए आपको राइट साइड से काउंट करना है। ख़त्म। अब सारा कुछ हो गया। अब ये हो गया तो इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे ऐसे और लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 894 पेन्स इक्वल टू, अब इसको सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करते वक्त देखिएगा 0, 5 और 6 11 1 इन हैंड, 0 और 8 हो गया, 8 और इधर 1 इन हैंड था 9। फिर आप लिखोगे 2 और 3 5 1 6, थर्ड डिजिट देखो 1 और 2 3, और ये रहा 2। तो आपका 894 पेन का प्राइस हो गया 2369.10। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 2.77, एक वस्तु का मूल्य 2 रुपया 77 पैसा है। प्रिपेयर ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू एंड फ्रॉम द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ 3578.5 आर्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आर्टिकल और यहाँ पर कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको 6 7 8 9 तक लिखना है। एक आर्टिकल का प्राइस दिया हुआ है 2.77 पैसे। 2.77 पैसे 1 का है, तो 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.77 पैसे और ऐड कर देंगे
7 7 14, 5 रुपीज़ 54 पैसे हो गया 2 का। इसमें 2.77 फिर से ऐड कर दीजिए। 8.31, इसमें फिर से 2.77 ऐड कर देंगे। 8 0 11 11.08 हो गया। हर एक बार आपको 2.77 ऐड करना है। 5 8 3 1 13 रुपीज़ एंड 85 पैसे। 13 रुपीज़ 85 पैसे आ गया आपका 5 आर्टिकल का प्राइस। तो इसमें फिर से आर्टिकल मतलब वस्तु 2.77 ऐड कर दें। 261 16.62, इसमें फिर से 2.77 ऐड करें। 9 19.39, फिर से 2.77 ऐड करें। फिर से 2.77 ऐड करने पर आएगा 22.16, फिर से इसमें 2.77 ऐड करें 24.93। तो 9 आर्टिकल का प्राइस हो गया 24.93। अब इसी तरीके से आपको 1 से लेकर 9 तक प्राइस निकालना पड़ेगा ऐड कर करके। और ये सारे काम आपको रफ में करना है, यहाँ पर नहीं करना है। इस टेबल का एक नाम दे देंगे, इसको लिखेंगे टेबल ऑफ 9 वैल्यू। अब इसके बेसिस पे इन सब का प्राइस निकालना है। 3578.5 आर्टिकल का प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3578.5 आर्टिकल इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 के बाद जितना नंबर है उतना 0, तो 1 2 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 1 2 3। हाफ को काउंट नहीं करेंगे, वो पॉइंट में आता है। प्लस 5 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा दें। फिर 7 के बाद 1 डिजिट, फिर 8 के बाद कोई डिजिट नहीं, 1.5 को काउंट नहीं करना है, उसको अलग से लिखना है। तो ये ब्रेक करने का तरीका है। पहले 3 के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 को 0, फिर 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, फिर 7 के बाद 1 डिजिट है 1 0, 8 के बाद डिजिट नहीं है, 1.5 को डिजिट काउंट नहीं करेंगे, ये 0.5 को डिनोट करता है। 1.5 मतलब आधा, तो ये 0.5 को डिनोट करता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ये फ्रैक्शन में है, उसको छोड़कर, फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी जो नंबर्स है बस उसको देखना है। जैसे देखिए 3 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, 5 के बाद 2 डिजिट है 2 0, 7 के बाद 1 डिजिट है 1 0, 8 के बाद डिजिट नहीं है 0 नहीं लगाएं, और हाँ 1/2 को अलग से लिख दिए। आपको ऐसे ब्रेक करना है। तो पहले ये अगर आपने ब्रेक करना सही से सीखा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका कॉस्ट आपको 1/1 निकालना है, एक एक करके। पहले 3000, फिर 500, फिर 70 का। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3000 आर्टिकल। 3000 आर्टिकल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो 3000 का निकालने के लिए 3 का निकालना पड़ेगा पहले। कॉस्ट ऑफ 3000 आर्टिकल, इसका निकालने के लिए 3 का देखेंगे। 3 का कितना है 8.31, तो अभी अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 831 लिखेंगे। और 3000 में कितना जीरो है 3 0, 1 2 3। इतना करने के बाद अब देखिए पॉइंट के लिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, इधर से राइट साइड से 2 अंक के बाद, तो राइट साइड से 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। फिर नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये 3000 का हो चुका है, अब 500 का लिखेंगे। 500 आर्टिकल
500 आर्टिकल का निकालने के लिए 5 का निकालेंगे। 5 का कितना है 13.85, तो पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, 1385 लिखेंगे और इसमें 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद लिखना है, इधर से देखेंगे तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन इस साइड से तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए। फिर लिखना है कॉस्ट ऑफ 500 के बाद लिखना है 70 आर्टिकल। 70 आर्टिकल का आपको कॉस्ट निकालना है, इसके लिए निकालेंगे 7 आर्टिकल का। 7 आर्टिकल का कितना है 1939 और 70 में 1 जीरो है तो वो भी जीरो यहाँ पर लगा दो। अब देखो कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट। फिर कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल का कॉस्ट बताना है, कितना है 22.16 और इसमें कोई जीरो नहीं है तो यहीं लिख दो 22.16 हो चुका है। अब निकालना है ये हाफ मतलब 1/2, आधा आर्टिकल का प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ 1/2 आर्टिकल मतलब वस्तु, कॉस्ट ऑफ हाफ आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, तो एक का है आपका 2 रुपीज़ 77 पैसे, 2 रुपीज़ 77 पैसे। तो आधा का निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसका आधा, इसको डिवाइड करने पर आएगा 1.385, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.385। अब सारा कुछ हो चुका है तो इसके नीचे देंगे एक लाइन और फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3578.5 आर्टिकल इक्वल टू, अब इसको आपको ऐड कर देना है एक साथ। 3000 आर्टिकल का प्राइस, 578 और हाफ आर्टिकल का प्राइस, ये सबको ऐड कर देना है एक साथ। तो आप इसको इस तरीके से लिखना है आपको कि आपको ऐड करने में आसानी हो, सब पॉइंट को एक सीधा में, हमने थोड़ा आगे पीछे हो चुका है लेकिन आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है और सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं कैलकुलेटर से, फिलहाल आपको अपने मैनुअली करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा टेबल ऑफ 9 वैल्यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो